देखिए ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग ने पढ़ा, उसी तरीके का ये थर्ड पार्ट है। बोला था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपया 3800, मतलब 3800 में 7 बैट और 6 बॉल कोच ने खरीदा है। उसके बाद में लटर, लटर मतलब होता है बाद में, इस लटर का मतलब होता है बाद में। बाद में उसी कोच ने सी बाइज, सी मतलब है जो कोच है वो क्या है, कोई लेडीज है। सी बाइज मतलब जो कोच है वो लेडीज है, उसने फिर उसके बाद क्या खरीदा, बाइज मतलब खरीदना मतलब 3 बैट्स, 3 बैट और 5 बॉल खरीदा। कितने रुपए में? 1750 रुपए में। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब प्रति बैट और प्रति बॉल का कास्ट निकालना है, पैसा निकालना है। कितने रुपए में एक, कितना रुपया एक बैट का दाम है और कितना रुपया एक बॉल का दाम है। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देने जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बैट बॉल वाला जरूर रहता है, इसी टाइप का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है ही है। और हमको यहाँ पर जो भी निकालना होगा वो किससे निकालना होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना होगा। चलिए मान लीजिए, लेट, यहां पर मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स रुपया एंड ईच बॉल बी वाई रुपया। यहाँ पे हमको स्मॉलर और ग्रेटर का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैट और बॉल का दाम मानना है हमको, है? तो प्रति बैट का दाम हमने मान लिया एक्स रुपया और प्रति बॉल का दाम कितना मान लिया? वाई रुपया। तो कोच महोदया ने जो है 7 बैट खरीदे हैं। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x प्लस 6 बॉल यानी 6y, इसका जो वैल्यू आया वो 3800 रुपया आ गया। ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन सेकंड। अब कंडीशन सेकंड की अगर हम बात करें, दूसरे वाले कंडीशन में क्या बोला है? 3 बैट और 5 बॉल का दाम जो है दे रखा है 3x प्लस 5y, इसकी वैल्यू कितना रुपया है? 1750। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब यही हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये चलिए काम करते हैं। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 5y अपान का 3, ये हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उठाकर किस में रखना है आपको? फर्स्ट में रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा? 7x, मतलब 7x, x की वैल्यू हमको अभी ये रखना है जो हमने निकाला अभी, 1750 माइनस का 5y अपान का कितना? अपान का 3 और फिर प्लस का कितना? 6y बराबर 3800। सबसे कठिन जो काम है वो यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कैलकुलेशन जो बच्चा कर ले गया वो इसको सॉल्व कर ले जाएगा। 7 से गुणा कराना होगा क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये तो कटने पिटने वाले हैं नहीं, तो इन दोनों को क्या कर लेते? काट लेते। तो 7 शून्य में शून्य और फिर 7 7 पचे 35, 5 3 हो गया, फिर 7 57 49 और 3 52 52 2 5 7 7 और 5 12 माइनस का 7 पचे 35
वाई, ठीक है। और चूंकि ये जो यहाँ पर 3 जो आया है वो एक तरीके से एलसीएम हो गया टोटल का, तो एलसीएम हो गया, तो अब इसको क्या कर लीजिए, 3 छक्के 18 वाई कर लीजिए, हाँ। और फिर ये भी समझो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको इस साइड जब ला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे और 3 से गुणा करा के लिखेंगे, 0 0, फिर 3 8 24, 4 2, 3 3 9 और 2 11, 9 2 9 2 11 होना, भाग जाना। तो यहाँ पर अब नीचे क्या लिख देंगे, 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि इस साइड कुछ बचा नहीं, और जो ये 3 था वो 0 के पास पहुंच गया, इसका कोई मतलब अब नहीं बचा। तो अब क्या करना है हमको, कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म ये है, एक कांस्टेंट टर्म ये है, तो इस वाले में से ये वाला माइनस कर दीजिए। तो पहले ये 12,250 लिखा हुआ, 11,400 लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस करिए, ये जो है 0 हो गया, 0 हो गया, सॉरी ये 5 में से 0 गए 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और फिर यहाँ पर 12 में से 4 8 हो गया, और फिर बस 850 आएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, 11 में से 11 0, और ये 35 वाई है, 18 वाई है, मतलब अगर इन दोनों को सॉल्व कराओगे तो माइनस का 35 और प्लस का 18 है, मतलब माइनस वाली वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो 18 और 35 को अगर सॉल्व कराओगे तो कितना हो जाता है, 18 18 36 होगा, 17 आ जाएगा, है, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कैसी थी, बड़ी थी। तो एक साइड अगर ले जाके लिखें, इसको और भी सॉल्व करते हुए लिखना हो तो 17 वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 850 हो जाएगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 25 85 यानी 50 रुपया। ये जो 50 रुपया आया वो किसका, बाल का दाम आया है, हैं, इस इक्वल लिख सकते हैं कास्ट ऑफ ईच, क्योंकि बाल हम वाई को मान के चल रहे थे, कास्ट ऑफ ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आ गया हमारा 50 रुपया। नाउ अब हमको क्या निकालना है, कास्ट ऑफ ईच बैट। नाउ द कास्ट ऑफ ईच बैट एक्स। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 1750 माइनस का 5 वाई अपान का 3, तो यहाँ पर लिखिए 1750 माइनस 5, वाई की वैल्यू हमने 50 निकाल लिया है, माइनस 5 गुणे 50 और बटा का कितना 3, और ये 55 25 ना 250 माइनस हो जाएगा, 1750 में से 250 अगर माइनस कराओगे कितना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा, 1500 बटे 3 यानी 500 रुपये का एक क्या है, बैट है। तो x इज इक्वल टू 500 रुपया, यहाँ रुपया बना दीजिए, ये रुपया बना रखा है। तो कास्ट ऑफ ईच बैट, बैट महंगा होता है, कास्ट ऑफ ईच बैट और कास्ट ऑफ ईच बॉल, तो x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50। अब क्या करना है, हमने बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आपको तो चेक कर लेना है कि जो हमने निकाला है क्या वो सही है, उसमें बहुत ज्यादा समय आपका नुकसान होने वाला नहीं है। अब x की वैल्यू 500 यहाँ रखिए, तो 500 से 35 यानी 3500 रुपये यहाँ से बन रहा है आपका, और फिर 50 रखिए y की वैल्यू, तो 5 छक्का 30 यानी 300 रुपया यहाँ से बन रहा है, 3500 300 मिलके कितना होता है, 3800 होता है। तो ये 3800 रुपया जो लिखा है वो सही है, मतलब जो हमने निकाला वो क्या है, सही है। इस तरीके से आप रीचेक कर सकते हो कि जो हमने सॉल्व किया है क्या वो सही है। इस तरीके का आपका पूरा क्वेश्चन चेक हो गया। दूसरी जगह अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड में रख के चेक करना चाहते हो तो वो भी काम कर सकते हो। 500 रुपया यहाँ एक्स की वैल्यू रखिए, 5 या 1500 रुपया यहाँ से हो जाएगा बैट का दाम, और फिर बाल का दाम 50 रुपये यहाँ, तो 55 में 25 यानी 250 रुपये यहाँ से हो जाएगा, 1500 और 250 यानी 1750 यहाँ से भी सही हो रहा है। तो आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, दोनों जगहों पर अगर आपने सही निकाला है निकल जाएगा सही।